थर्ड क्लास। आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखिए। क्लास, सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर EVS बुक, टेक आउट चैप्टर नंबर 9, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, पेज नंबर 61। जल्दी से निकालो क्लास, ऑल ऑफ यू नोट, जल्दी से निकालो पेज नंबर 61, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ओके क्लास, निकाल लिया। चलिएगा, हमने ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर, सोर्सेज ऑफ फूड हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। आज आपको कराऊंगी जो आपके पास थिंग्स टू रिमेम्बर है, छोटा सा कॉलम दे रखा है, उसको आज हम पढ़ेंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा है हमें रिवाइज हो जाएगा। और इन केस अगर मैं आपको बुक के बीच में से भी क्वेश्चंस देती हूँ बना के, और अगर आपके चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि आपने वीडियोस ध्यान से देखी होगी, समझी होगी और उसके बाद बुक को रीड करा होगा, तो डेफिनेटली आप उनके आंसर्स दे पाओगे। सो थिंग्स टू रिमेम्बर में पहला क्वेश्चन है, वी नीड, अब पहला पॉइंट है, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड इसलिए चाहिए ताकि हम एनर्जेटिक हो सके, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करें, और टू ग्रो, हम अच्छे से ग्रो हो सके, बढ़ सके, मतलब जितने हाइट है, फिजिक है, उसको हम अच्छे से बढ़ सके, एंड टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हम हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा ताकतवर रहे। तो हम फूड क्यों खाते हैं? जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया था एक्स्ट्रा, व्हाई डू वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू लिव, हम फूड खाते हैं जिंदा रहने के लिए। वी, अगर मैं इसमें आगे भी दो चार अगर और लाइफ लिखवाती, या अगर मैं आपको ये कहूँ, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो आवर सेल्फ एंड टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो हम फूड क्यों खाते हैं? हम फूड इसलिए हम हेल्दी रह सके, हम स्वस्थ रह सके, हम स्ट्रॉन्ग रह सके, हम ताकतवर रह सके, ताकि जल्दी कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में हमें इफेक्ट ना करे, कोई भी डिसीज हमें जल्दी से पहुंचाए। तो इसलिए हम क्या खाते हैं, इसलिए हम क्या खाते हैं, हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ताकि, और उस खाने में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके फूड खाने से आपकी जो बॉडी में जिस चीज की कमी हो रखी है आप उसको पूरा कर लोगे, बट एक प्रॉपर तरीके की डाइट हो, ताकि आपकी बॉडी में जो 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 जहां पर भी जिस भी सेल को जो किसी भी चीज की कमी हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओनली हम ये सोचें कि अगर आप ये सोचते ओनली सब्जी दाल से सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, हमें उसके साथ खाना है, मिनरल्स भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, फैट्स भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है। अगर हम ये चीजें खाएंगे तो जाके हमारी बॉडी को हर चीज मिलेगी, टाइमली चीजें फुलफिल होगी, और उससे हम क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हेल्दी बनेंगे। तो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, हमें फूड क्यों चाहिए? टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए, टू ग्रो, अपने आप को बढ़ाने के लिए, एंड टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को ताकतवर रखने के लिए, ताकि हमारी बॉडी एबल हो जाए, किसी भी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी पे जल्दी असर ना करे। नेक्स्ट है, द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल, और उसके बाद क्या है आपके पास टू सोर्सेज, क्या है, क्या दो जरिए जिससे हमें खाना मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। प्लांट क्या देते हैं हमें? प्लांट हमें वेजिटेबल्स देते हैं, हमें पल्सेस देते हैं, हमें सीरियल्स देते हैं, हमें और फ्रूट्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। अगर प्लांट्स ग्रो ही नहीं होंगे तो क्या हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस मिलेंगी? नहीं मिलेगी। तो प्लांट्स, पहली बात तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हमारे टू सोर्सेज में एक सोर्स क्या है, खाने का, खाना देने का, मतलब हमारे को कहाँ से मिलता है सारा खाना? प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? हमें देते हैं वेजिटेबल्स देते हैं जिनकी हम सब्जी बना के खाते हैं, या हम उन वेजिटेबल्स को रॉ भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गाजर कच्ची खाते हैं, रेडिश कच्ची खाते हैं, मूली कच्ची खाते हैं, कुकम्बर है आपका, ठीक है। और प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं ब्रीथ करने के लिए, ताकि हमारा जो लंग्स है वो बिल्कुल क्लीन रह सके और हम
हेल्दी और स्ट्रांग रह सके। और प्लांट्स क्या देते हैं हमें, प्लांट्स हमें वेज फ्रूट्स देते हैं, जो फ्रूट्स खा के हमारे बॉडी में जो भी मिनरल या विटामिन की जो कमी होती है वो कंप्लीट होती है। और प्लांट्स हमें क्या देते हैं, प्लांट्स हमें दालें देते हैं, चावल देते हैं, और जो दाल चावल की जो भी मतलब ग्रो करते हैं वो सब हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट प्लांट्स क्या आप खाना खा सकते हो? नो, विदाउट प्लांट्स आप यह खाना नहीं खा सकते। फिर हमें क्या देता है, हमें एनिमल, एनिमल क्या क्या देते हैं हमें, एनिमल क्या देते हैं हमें, एनिमल मिल्क देते हैं, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, एंड मावा बनता है मिल्क से, और मिल्क से स्वीट्स बनती है, मिठाइयाँ बनती है, ठीक है। ये सब चीज़ें किससे बनती है, मिल्क से बनती है। और मिल्क जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट हम खाते हैं, तो वो हमें कौन देता है, एनिमल देते हैं। एनिमल्स अगर मिल्क ना दे तो हमें ये मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेंगे। सो एनिमल्स को बचाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे 2 सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, एक हमारा प्लांट है, एक हमारा एनिमल है। प्लांट हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये सब देते हैं, और एनिमल क्या देते हैं, हमें मिल्क देते हैं। एनिमल हमें मीट देते हैं, मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो इसके मतलब एनिमल्स भी खाते हैं। और साथ ही साथ एनिमल हमें क्या देते हैं, जैसे जो मधुमक्खी होती है, बी होती है, वो हमें क्या देती है, हनी देती है। तो ये सारी चीजें खाने के लिए कहाँ मिलती है, एनिमल्स हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले ये बात है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो या तो मतलब उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल भी हो और विटामिन भी हो। तो ये सारी चीजें क्या कहाँ मिले हमें, मतलब हमारी डिफरेंट मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स मिले प्रॉपर तरीके से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कहाँ मिले, हमें खाने में मिलते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपरली खाना खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ दाल रोटी या सब्जी खा के हम न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, नो। हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ खाना खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके में फ्रूट्स खाने चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में, उसी हिसाब से प्रॉपर क्वांटिटी में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे हमें क्या मिलता है, वो फुल ऑफ क्या होती है, फाइबर एंड विटामिन होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। एंड हमें क्या खाना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से मिल्क पीना चाहिए, और इवन घी और बटर भी खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जहाँ फैट की नीड है वहाँ पर फैट की नीड पूरी हो जाए और हमारी बॉडी में डिसीज हमें ना लगे। तो इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी और फैट्स भी। मतलब ऐसा खाना खाओ कि जिसमें आपको एनर्जी भी मिले, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे, आप भी मतलब हेल्दी रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी जल्दी डिसीज आपको मतलब जल्दी आपकी बॉडी पे असर ना कर पाए। ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार रीड करो ये तीनों पॉइंट, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक रीड करो क्लास। फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक रीड करो।
द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। और जो डाइट में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। जैसे कि हमें प्रॉपर तरीके, मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि हमें प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली रोज मिल्क पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। विंटर्स में तो बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती है लाइक आपके पास मेथी है, पालक है एंड सरसों का साग है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है क्लास। और कॉलीफ्लावर है, ये भी ग्रीन लीफी है, कैबेज है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है। ठीक है क्लास। जो वो डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, जो आपके सारे न्यूट्रिएंट मतलब जो आपकी बॉडी में जो वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब सारी चीज़ें हो जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे, जिसके आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप ग्रो हो सकते हो, वो खाना हमें रोज खाना चाहिए। एंड पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने आपको कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स लिखवाए भी थे और अलग अलग पीपल अलग अलग जगह के अलग अलग खाना खाते हैं। अब जैसे हमारे दिल्ली साइड है या हरियाणा में है तो यहाँ पर क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर ये खाते हैं। जंक फूड भी बहुत खाया जाता है लाइक मोमोज, पिज़्ज़ा। एंड हरियाणा साइड पे क्या पिया जाता है, सबसे ज़्यादा दही, कर्ड और लस्सी सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आप पंजाब की साइड चले जाओ, अगर पंजाब देखा जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सरसों के साथ मक्के की रोटी बहुत ही शौक से खाई जाती है। और साथ ही साथ लोग मतलब बहुत ही उसमें मतलब अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें घी डाल के खाते हैं। वो लोग मोटे भी नहीं होते बिकॉज वो लोग जितना फैट कंज्यूम करते हैं उतना ही वो अगले दिन बर्न कर लेते हैं अपनी बॉडी से। तो वहाँ के लोग आपको स्लिम ट्रिम मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग जगह का अपना अपना खाने का तरीका होता है। अब अगर आप आप बंगाल साइड जाओ, वेस्ट बंगाल साइड, तो वहाँ पर उनका मेन फूड है फिश करी एंड राइस। मतलब वहाँ पर स्पेशली वो लोग फिश करी खाते हैं और राइस खाते हैं। साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको सांभर, डोसा, इडली, वड़ा ये खाने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से मीन्स हर ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के कल्चर का खाना खाया जाता है। जरूरी नहीं है कि सब जगह दाल चावल रोटी सब्जी खाए जो हम नॉर्मल खाते हैं, बट उनका खाने का बनाने का तरीका अलग होता है। अगर आप हिमालय की तरफ चलो, हिमालय कह रही सॉरी, अगर हिमाचल प्रदेश की तरफ चले जाओ तो वहाँ आपको पहाड़ी फूड मिलेगा खाने के लिए जो वो लोग खाते हैं। तो वो हम खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अलग अलग खाना खाते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है जैसे कि जो कोस्टल एरिया है मतलब जहाँ पर समुद्री इलाका है वहाँ ज़्यादातर मतलब फिश और प्रॉन खाए जाते हैं। जो आपके पंजाब साइड्स के उनको मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर साउथ इंडियन क्या खाते हैं ज़्यादातर, इडली, वड़ा, डोसा, उत्पम, राइस एंड सांबर। और कलकत्ता साइड सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, फिश एंड राइस और संदेश। इनका मीठा मतलब उस स्वीट का नाम है संदेश, और रसगुल्ला खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है अलग अलग वर्ल्ड में, हर पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। जिसका जैसा कल्चर है वो उस अकॉर्डिंग खाने को खाता है। जैसे कि आपकी बुक में ही दे रखा है कि अनकॉमन फूड्स, कि मैनी अनकॉमन फूड्स आर ईटन ऑल ओवर वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल चाइना में ज़्यादातर लोग स्नेक्स और रैट्स खाते हैं, मतलब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। इवन हम लोग को सुन के लगता है हाय कितने गंदे लोग हैं स्नेक्स और रैट्स खाते हैं, बट वहाँ का कल्चर है तो वो लोग खाते हैं। अफ्रीका में ग्रास हॉपर्स और स्कॉर्पियंस खाते हैं। ग्रास हॉपर मतलब टिड्डे, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, वो लोग उनको खाते हैं। हम लोग कहेंगे हमें तो डर लगता है, हम खाएंगे कैसे, बट वो लोग खाते हैं बिकॉज उनका कल्चर है, वहाँ पर यही खाया जाता है। और जो हाई माउंटेन मतलब जो हिली एरियाज में रहते हैं वहाँ पर काऊ नहीं होती, वहाँ पर जो दूध आता है वो याक का दूध आता है, याक के दूध से अपना मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। और एज वेल एज इवन अगर आप अपनी फैमिली में देखो तो आपके जो मम्मा पापा होंगे वो कहेंगे कम स्पाइसी हो, ठीक है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे कि आप मतलब कम ऑयल और कम स्पाइसी हो, सिंपल हो। बट आप कहोगे कि नहीं हमें तो मतलब स्पाइसी भी खाना है, हमें जंक फूड्स भी खाने हैं। तो अलग अलग फैमिली में जो लोग हिसाब से उनका खाना होता है। हर किसी की बॉडी अपने हिसाब से होती है, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है बट किसी को लाइट हो,
कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, लाइट स्पाइसेस हो, तो कि आप खा सको। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग खाना खाया जाता है। सो क्लास, आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करो। देखो इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो गया और आपको ये पूरा चैप्टर दोबारा से समझने को मिल गया। एंड क्लास, जब आप लोग ये अपना पूरा काम कंप्लीट कर लोगे, फिर आपकी एक्टिविटी है इस चैप्टर की। एक्टिविटी लिख लो, पेस्ट any two pictures of vegetables, fruits and milk product। आपने दो पिक्चर्स लगानी है, कोई भी दो वेजिटेबल्स की, कोई भी दो फ्रूट्स की और कोई भी दो मिल्क प्रोडक्ट की, कि जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हो उनकी पिक्चर्स अपनी अपनी कॉपीज में नोट करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है क्लास। एंड डू योर वर्क, अपने काम में मेस मत करना, गड़बड़ मत करना, अपना काम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करना, ताकि आपको भी आगे फ्यूचर में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके क्लास, थैंक